आखिर राघव चड्ढा ने क्यों बगावत की, क्यों केजरीवाल के साथ धोखेबाजी की और अब आगे क्या हो सकता है? क्या और विधायक सांसद टूट सकते हैं? क्या बिल्कुल बिखर जाएंगे केजरीवाल? तो आज अर्थात में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। चलिए तो शुरुआत करते हैं कि आखिर ऐसे हालात कब से हो गए। तो वैसे सरसरी तौर पे आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अप्रैल में जब आम आदमी पार्टी ने उपनेता के तौर पर राघव चड्ढा राज्यसभा में थे, तो जब नोटिस दिया कि इनको हटा दिया जाए, तब से लोग समझ रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ उतनी ही नहीं है, इसकी पटकथा जो है बहुत पहले से लिखी जा रही थी और कहा जा रहा है कि 2 साल पहले से कहानी तब शुरू होती है, अलगाव तब शुरू होता है, बगावत का बीज तब बोया गया था जब वो जो शराब घोटाला हुआ था और उसमें अरविंद केजरीवाल को जब जेल भेजा गया था, जब वह गिरफ्तार कर लिए गए थे, तो उस समय में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो है आप शक की निगाह से देखने लगा था। किसको? तो राघव चड्ढा को। हुआ ये था कि राघव चड्ढा ने उस समय में कोई भी सहानुभूति, कोई भी बयान जो है केजरीवाल को लेकर या आम आदमी पार्टी को लेकर नहीं दिया था। फिर बाद में एक चीज़ होता है, वह विदेश जाते हैं और विदेश से जब लौट कर आते हैं, कौन? राघव चड्ढा। और फिर उनकी अरविंद केजरीवाल से जब मुलाकात होती है और वह जेल से छूट के आते हैं, मुलाकात होती है, इसके बाद भी कोई उस तरह के कोई बयान या सोशल मीडिया पे उस तरह के कोई भी कमेंट, कोई भी कुछ भी नहीं रहा, ना पार्टी के प्रति और ना अरविंद केजरीवाल के प्रति। ठीक, तो कहा जाता है कि यहीं से आम आदमी पार्टी को लगने लगा था कि राघव चड्ढा जो हैं वह बगावत नहीं कहिए, लेकिन ये था कि आम आदमी पार्टी के प्रति जो है उनके मन में दुराव आ गया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग तब है जब एक राज्यसभा सांसद के तौर पर राघव चड्ढा लगातार जो है आम आदमी के मुद्दे उठाते रहे, चाहे वह एयरपोर्ट पर सस्ती चाय समोसे की बात हो या फिर गीग वर्कर्स की भलाई की बात हो या फिर टेलीकॉम जो कंपनियां हैं उनके खिलाफ में अगर बात रखनी हो, आम लोगों को राहत देने की बात हो, तो वो मुद्दा उठाते रहे। इससे क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी चिढ़ती चली गई और आम आदमी पार्टी ने कहा भी, उसके नेताओं ने कहा भी कि राघव चड्ढा ना दफ्तर आते हैं, ना पार्टी के नेताओं से कोई संपर्क रखते हैं, और राज्यसभा में जब मुद्दा उठाना भी होता है तो वह अन्य मुद्दे उठाते हैं, पार्टी के मुद्दे नहीं उठाते हैं, मतलब पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से सब कुछ बिगड़ता चला गया और लगने लगा था कि अलग हो रहे हैं, कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं। तो चर्चा भी छिड़ गई कि वह भाजपा के साथ जा सकते हैं और मौका भी आ गया। 24 अप्रैल को राघव चड्ढा जो है सो पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके बाद उन्होंने दावा किया कि जो 10 राज्यसभा सांसद हैं उसमें से 7 उनके साथ में हैं और 3 सांसदों के साथ, कहिए कि 3 लोगों के साथ उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। एक वो खुद थे, फिर अशोक मित्तल थे, इसके बाद संदीप पाठक थे। राघव चड्ढा को आप जान ही रहे हैं, युवा हैं और सोशल मीडिया के दुनिया में ज़बरदस्त उनकी फ़ैन फॉलोइंग है और युवाओं को और आम लोगों को उनकी जो बातें हैं, रीति और नीति है और जिस तरीके से उन्होंने राज्यसभा में बातें उठाई, तो एक दिल के करीब, आम लोगों के दिल के करीब वह पहुंच चुके हैं। युवाओं के मन में उनके प्रति एक पॉजिटिव कहे कि वाइब्स है। ठीक, अब क्या समझना है इसमें कि ये हो गए। अब जैसे अशोक मित्तल, उनको उपनेता बनाया गया राघव चड्ढा को हटा करके, तो अशोक मित्तल के यहाँ छापेमारी हुई थी और 10 से 11 दिन में ही सीन जो है पूरी तरह से बदल गया। अब अशोक मित्तल, लवली प्रोफेशनल जो यूनिवर्सिटी है वो अशोक मित्तल का ही है, तो उनकी यूनिवर्सिटी और उनके घर पर भी छापेमारी हुई थी ईडी की। ये समझ गया। संदीप पाठक को यह समझिए कि संदीप पाठक जो हैं वो
अरविंद केजरीवाल की रीढ़ माने जाते थे और शराब घोटाले में वह भी रडार पर थे, ईडी के रडार पर। ये समझ गया। अब जो नई बात है वो क्या है? नई बात ये है कि पंजाब में, देखिए दिल्ली में तो सत्ता हाथ में रही नहीं आम आदमी पार्टी के पास, वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, तो 22 सीट मिली थी जब विधानसभा चुनाव हुआ था। तो खबर ये आ रही है कि 16 विधायक, ये तो सांसद हो गए कि पाला बदला है, और अभी जैसे स्वाति मालीवाल हो गई, इसके बाद हरभजन सिंह हो गए, ऐसे लोग अभी भाजपा ज्वाइन नहीं किए हैं। राघव चड्ढा का दावा है कि यह भी बहुत जल्द बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, 16 विधायक की चर्चा है कि वह दिल्ली के 16 विधायक, आम आदमी पार्टी के 16 विधायक जो हैं वह पार्टी छोड़ सकते हैं, भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, ये चर्चा है। उधर पंजाब की अगर बात कर ले, चूंकि पंजाब में सरकार है, भगवंत मान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार है वहाँ पर केजरीवाल की पार्टी की, तो वहाँ से खबर ये है, और कांग्रेस जो है, पंजाब कांग्रेस का ने दावा किया है और अलर्ट किया है अरविंद केजरीवाल को कि आपकी पार्टी जो है पंजाब में टूट रही है, और यही कहा है कि 55 विधायक जो हैं वहाँ भी टूट रहे हैं। कहाँ पर? तो पंजाब में, और ये राघव चड्ढा के साथ जा रहे हैं। तो ये बड़ी बात है, अलर्ट किया है। अब इस दावे में कितना दम है वो अरविंद केजरीवाल जाने, भगवंत मान जाने, या अगर साथ जा रहे हैं तो राघव चड्ढा जानते होंगे, या फिर बीजेपी जानती होगी, नितिन नवीन जानते होंगे, क्योंकि लड्डू खिलाए किनको? तो राघव चड्ढा को। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को इग्नोर किया, और राघव चड्ढा की अगर बात करते हैं तो आज जो पंजाब में सरकार है उसके पीछे मुकम्मल मेहनत है राघव चड्ढा का, घर घर जाना, पूरी रणनीति बनाना। इसके बावजूद अब तक लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि राघव चड्ढा के साथ ये सलूक क्यों हुआ, राघव चड्ढा साइड क्यों किए गए, या फिर राघव चड्ढा अपनी पार्टी को लेकर, जो अब तो भाजपा हो गई है उनकी पार्टी, आम आदमी पार्टी में जब थे तो वह क्यों चुप रहे? केजरीवाल को लेकर शराब घोटाला वाला जो मसला आया था उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? इसमें क्या रहस्य है? तो बहुत चीज है, और इसका मतलब ये है कि कहीं केजरीवाल का जो हश्र है, सियासी हश्र, आने वाले समय में वह शून्य तो नहीं हो जाएगा। मतलब 2027 में पंजाब में चुनाव है, तो पंजाब में कहीं कोई बड़ा खेला तो नहीं होने वाला है, और यह भी कि चुनाव से पहले तो कुछ उलटफेर नहीं हो वहाँ पर होने वाला है, और यह भी कि जिस तरीके से बीजेपी ने बिसात बिछाई और राघव चड्ढा को अपने पाले में ले आई, युवाओं में उनका बड़ा क्रेज़ है, पंजाब में भी उनका क्रेज़ है, तो कहीं राघव चड्ढा को एक बड़ा चेहरा तो नहीं बनाना चाह रही है बीजेपी? दूर की सियासत तो कहीं इसमें नहीं छिपी हुई है? तो वाकई में अगर आप गौर से देखते हैं, चीज़ों को देखिए, टाइमिंग को देखिए, तो इससे आपको लग जाएगा कि बहुत बड़ी राजनीति बीजेपी ने की है और राघव चड्ढा ने भी की है, क्योंकि उनको दरकिनार किया जा रहा था लगातार आम आदमी पार्टी में, आप में। इस वजह से उन्होंने इतने बड़े कदम उठाए हैं, और हो सकता है कि भगवंत मान की सरकार पहले गिर जाए। अगर सरकार नहीं भी गिरती है तो राघव चड्ढा जो है वहाँ पर, चूंकि नस नस समझते हैं पंजाब की सियासत को, कौन? तो राघव चड्ढा। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि राघव चड्ढा वहाँ पर एक बड़ा फेस, या बीजेपी का फेस कहिए, होंगे और टक्कर देंगे वहाँ पर कांग्रेस को, और साथ ही केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी जो पार्टी है उसको भी। मतलब ये समझिए कि भाजपा ने एक बड़ी सियासी चाल खेल दी है। तो आज अर्थात में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।